मोदी ने बीएसएफ की बढ़ाई ताकत तो ममता बनर्जी टेंशन में आई। बीएसएफ के पास किसी सुरक्षा एजेंसी जैसी ताकत से क्यों घबराई? देश के रावण से लड़ने के लिए बीएसएफ को मजबूत करने का प्लान। कहते हैं दुश्मन को ऐसे मारो कि वो ना तो मौत से मरे ना ही शरीर से, लेकिन उस पे चोट इतना गहरा पड़े कि वो जीवन भर याद रखे। अब यही करने वाले हैं पीएम मोदी। तो ममता बनर्जी और पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को टेंशन हो गई है। देश की सेना की ताकत बढ़ रही है तो ममता बनर्जी की बौखलाहट भी बढ़ रही है। पहले बीएसएफ के पास ताकत थी बाहरी दुश्मनों से लड़ने के लिए। अब देश के गद्दारों के लिए बीएसएफ को पीएम मोदी ने दी है खुली छूट। सेना से अब टकराना किसी भी संदिग्ध को पड़ेगा भारी। विदेशी सीमा से 50 किलोमीटर अंदर तक बीएसएफ का क्षेत्र होगा। उस क्षेत्र में शक के आधार पर बीएसएफ छापेमारी कर सकती है। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो मामूली ताकत है, लेकिन ऐसा नहीं। इसके पीछे एक सोच है और एक रणनीति है। पीएम मोदी और अमित शाह ने अजीत डोभाल के साथ मिलकर एक ऐसी रणनीति बनाई है जिससे दुश्मन कमजोर होगा। वो कैसे, ये भी समझिए। अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश का कोई भी संदिग्ध भारतीय सीमा में घुसकर वो 20 किलोमीटर अंदर तक आ जाता था तो वो बीएसएफ की रेंज से बाहर होता था। फिर लोकल पुलिस की मदद लेनी होती थी, जिसमें कई बार पुलिस वाले भी शामिल होते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उसे 20 किलोमीटर के अधिकार को पीएम मोदी ने 50 किलोमीटर तक कर दिया। ऐसा नियम गुजरात और राजस्थान में पहले से ही लागू था, लेकिन अब ऐसा नियम पंजाब, बंगाल, असम, त्रिपुरा में भी लागू होगा। यानी मोदी की रणनीति देश के भीतर घुसे देश के रावण को पकड़ना है। अब आप समझिए कि पंजाब और बंगाल के सीएम को इस खबर के बाद पसीना क्यों आ रहा है। दरअसल बंगाल और पंजाब की सरकार नहीं चाहती है कि बीएसएफ उनकी सीमा में दखल अंदाजी करे और उनकी मनमानी को देख पाए। बीएसएफ की कार्रवाई के दौरान सरकारों के कई अधिकार कम हो जाते हैं। इसीलिए दोनों सरकारों को टेंशन है कि कहीं बाहरी दुश्मनों के चक्कर में बीएसएफ मोदी विरोधियों को सबक न सिखा दे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।